सेंट्रल एशिया में जो वॉर हुई उसकी वजह से अलग-अलग जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है और अब इसकी भरपाई के लिए अमेरिका ने एक तरकीब निकाली। तरकीब ये है कि जो इस जंग में शामिल था, वही इसकी भरपाई करेगा, यानी कि ईरान इसकी भरपाई करेगा। भरपाई ऐसे करेगा कि जो भी ईरान के एसेट्स हैं, फ्रीज़ एसेट्स, उनको रिलीज़ किया जाएगा और ये जो पैसे हैं, ये दिए जाएँगे गल्फ़ कंट्रीज़ को, उन कंट्रीज़ को जिनको इस जंग की वजह से नुकसान पहुंचा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, वो पैसे लगाए जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा। ऐसी तरकीब अमेरिका ने निकाली थी। हम जानते ही हैं कि ये जंग जब शुरू हुई थी तो इज़राइल और अमेरिका ने साझा तौर पर ईरान पर हमला किया था और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। डायरेक्ट हमला अमेरिका पर नहीं किया। यूएस के जो अलग-अलग बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ पर हमले हुए और इससे नुकसान पहुँचा था। इसी नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका ने ये तरकीब निकाली है और इस तरकीब को लेकर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, वो जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रगति हैं। देखिए जो अमेरिका ने ये जो तरकीब निकाली है कि जो ईरानी हमले से जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ को नुकसान हुआ है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए ईरान के जो फंड्स विदेशों में सीज़ हैं, जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ का भी नाम है, उस एसेट्स को वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसकी भी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है किसी भी देश की तरफ से। और अभी रॉयटर्स ने इसे लेके एक खबर छापी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो वहाँ के अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक टीम को गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजा है, जो जो भी नुकसान हुए हैं देशों को या अमेरिकी बेसिस पे जो भी नुकसान हुए हैं, उसका वो आकलन करेगी टीम। उसका यही काम है कि वो आकलन करके बताए कि कितने का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी और उसके बाद जो ईरान के जो फंड्स हैं, जो सीज़ हैं अलग-अलग देशों में, उसके हिसाब से इन्हें सही कराने का काम किया जाएगा। और ये जो फंड्स हैं, उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आ रही थी कि कितना फंड जो ईरान का है, वो विदेशों में सीज़ है। तो अमेरिका लेकिन प्रगति अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई, उनके जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक अभी इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी थी। लमसम कुछ अमाउंट उन्होंने बताया था। जी, उनके एडवाइज़र जो हैं, उनका नाम है मोहसिन रेज़ाई। उन्होंने एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बताया कि करीब $24 बिलियन का मतलब अगर इंडियन करेंसी में इसकी बात करें तो 2,28,383 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ या जो भी फंड्स हैं वो ईरान के, वो अलग-अलग देशों में फ्रीज़ हैं। और अब अमेरिका की जो तरकीब है वो इसी के मतलब ज़रिए वो उसकी भरपाई करना चाहता है। हालाँकि दोनों देशों के बीच जो फाइनल डील लॉक नहीं हो पा रही है सीज़ फायर की या शांति करने के लिए जंग रुक जाए, वो इस पे भी अटकी है, क्योंकि ईरान लगातार माँग कर रहा है कि अमेरिका उसके जो फंड्स हैं उसको रिलीज़ करे, तभी जाके बात करेगी। लेकिन दोनों ही देश अभी इस मुद्दे पे सहमत नहीं हो पाए हैं। और देखिए ना कि 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी दोनों देशों में, उसके बाद 2018 में ट्रम्प आए, उसके बाद से ये डील टूट गई और सेकेंडरी सैंक्शंस लगे और तमाम तरह के इन सैंक्शंस के बीच ईरान का जो पैसा था और ज़्यादातर रेवेन्यू उनका तेल से आता है और ये पैसा जो है विदेश के बैंकों में फ्रीज़ है और जिसे ईरान समय-समय पर रिलीज़ करने की माँग करता है और इसी पैसे को अब जो भरपाई हुई है जो इस जंग में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अमेरिका ये नई तरकीब लेकर आया है। और आगे की क्या जानकारी है इस जो पीस डील की जो बात चल रही है दोनों देशों में? देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जो बीते 3 महीने से जो जंग चल रही थी, वो अभी अस्थायी सीज़ फायर के दौर में है। लेकिन इस बीच भी दोनों देश एक-दूसरे पर छुट-पुट हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान इसमें मध्यस्थ बना है दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कराने के लिए, लेकिन वो भी कई हद तक अभी इसमें सफल नहीं हो पाया है। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और ईरान के बीच शांति कायम करवा दे। और इसी कड़ी में शनिवार को जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, वो तेहरान पहुँचे थे और इन्होंने यहाँ पे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची और कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। देखिए, इस मुलाकात की ख़ास बात ये रही थी कि उन्होंने अपने जो जब उनकी बात हुई तो ऐसे ही मतलब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ईरान की जो सरकारी मीडिया उसके हवाले से बताया गया कि उन्होंने कहा कि वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और प्रधानमंत्री उनकी एक ख़ास चिट्ठी जो अभी वर्तमान में सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई, उनके लिए एक ख़ास चिट्ठी लेकर आए हैं। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चिट्ठी दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कराने के लेकर हो सकती है।
और जिस दौरान ये पीस टॉक हो रही है और पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है और सीज़ फायर भी चल रहा है, उस बीच हमले भी, जैसा आपने बताया कि छिटपुट हमले हो रहे हैं। और अभी 6 जून की ही बात कर लें तो सेंटकॉम जो है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो ऑपरेशंस है सेंटकॉम ही देखता है, उसने ये बताया कि हमने ईरान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमले किए हैं और ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका ये कहता है कि ये ड्रोन जो हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं, इसलिए हमने इन पर हमले किए और ड्रोन को तबाह कर दिया है। और ये जो हमला हुआ है ये केशम और गोरुक आइलैंड जो है वहाँ पर ये हमला हुआ है। फिर इसके बाद ईरान की भी जवाबी कार्रवाई होती है, वो भी कुवैत और बहरीन में हमला करता है। यानी कि हमले अभी भी जारी हैं, सीज़ फायर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब दोनों देश अभी भी मतलब उनमें तनाव बना हुआ है, वो किसी भी फाइनल डील को लॉक करने के करीब पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जैसे अमेरिका का भी ये बात आ गया, उसने एक तरकीब निकाली कि जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ को नुकसान हुआ है, वो ईरान के जो एसेट्स हैं, जो विदेशों में फ्रीज़ हुए हैं, उससे वो करेगा। लेकिन अब ईरान की जो शांति समझौते की जो एक बात है, जिसमें एक उसका मुद्दा है, वो ये भी है कि जो उसके फंड्स फ्रीज़ हुए हैं अमेरिका की तरफ से, उसको भाई रिलीज़ करे। अब जब अमेरिका ऐसा करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये शांति की दिशा में नहीं जाएगी बात, ये वापस से संघर्ष में बदल मतलब सकती जो है। डील को लेकर जो पॉइंटर्स प्रपोजल जो जारी किए गए थे उसमें एक ये पॉइंट था कि हमारे जो एसेट्स हैं उनको रिलीज किया जाए, और अमेरिका उल्टा ये कर रहा है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे भरपाई के लिए। और इस बीच लेबनान का क्या हाल है, क्योंकि इस दौरान साउथ लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं, और लेबनान की शांति प्रस्ताव को लेकर क्या जानकारी है? देखिए लेबनान और इज़राइल के बीच जो तनाव चल रहा है, और हिज़्बुल्लाह जो एक चरमपंथी संगठन है, मतलब इज़राइल और ये हिज़्बुल्लाह दोनों ही लोग अब पीछे हटने की मतलब कवायद में नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि मतलब ये जंग ख़त्म हो। ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी-अपनी शर्तों पे। अब वो शर्त के टेबल पे कैसे बैठेंगे, वो तो भविष्य की बात है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस कड़ी में लेबनान के सेना के कमांडर हैं, उनका नाम है रुडोल्फ हैकल, शनिवार को वो भी पाकिस्तान में पहुँचे। अब ऐसी मतलब कयास लगाया जा रहा है, हालाँकि स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है कि वो क्यों पहुँचे हैं, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो भी शांति समझौते या इज़राइल और लेबनान के बीच सीज़ फायर की बात को ही लेके पहुँचे होंगे। और हिज़्बुल्लाह के वो नेता हैं नईम कासिम, वो इज़राइल और लेबनान के बीच जो सीज़ फायर होने वाला है, या जिसकी बात की जा रही है, पाकिस्तान उसमें मध्यस्थता निभाना चाहता है और अमेरिका भी। उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता से साफ तौर पे मना कर दिया है या ठुकरा दिया है। यानी कि वो जो हिज़्बुल्लाह के नेता हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके मतलब इज़राइल और लेबनान के बीच जो सीज़ फायर हो, उसकी मध्यस्थता अमेरिका करे। और अमेरिका और ईरान, अमेरिका भी मतलब वो भी, अमेरिका और इज़राइल भी नहीं चाहते हैं कि जो अमेरिका और जो ईरान के बीच जो सीज़ फायर हो, उसमें लेबनान के भी सीज़ फायर की बात की जाए। लेकिन ईरान की जो माँगें हैं, ये शांति को कायम करने की दोनों देशों के बीच, उसमें ये पॉइंट भी है कि ईरान तभी इस शांति समझौते में आगे बढ़ेगा जब ईरान और अमेरिका के सीज़ फायर के साथ-साथ लेबनान और इज़राइल में भी सीज़ फायर हो। लेकिन इज़राइल के अभी आपने देखा होगा कि इज़राइल और अमेरिका के बीच में भी थोड़ी तल्खियाँ बढ़ गई हैं। मतलब इज़राइल और अमेरिका का ऐसा आरोप है कि इज़राइल जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। उधर ट्रंप ऐसी खबर आ रही थी कि ट्रंप ने भी इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको भी अपशब्द कह दिए। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि भले ही इज़राइल और जो अमेरिका के बीच तल्खियाँ बढ़ गई हैं, तनाव आ गए हैं, बावजूद इसके इज़राइल हिज़्बुल्लाह में जो उसका लेबनान में जिसका ऑपरेशन चल रहा है, उससे कदम पीछे अपने नहीं लेगा, ना ही इस ऑपरेशन को रोकेगा। तो अब जैसे ही मतलब हिज़्बुल्लाह और लेबनान और इज़राइल तीनों जो अपनी-अपनी माँगों पर डटे हैं, उसे देखकर अभी तो ऐसा नहीं लगता कि इन देशों के बीच भी अभी शांति स्थापित हो पाएगी। पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको जानकारी दे रही थी प्रगति। मेरा नाम भी प्रगति है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।